प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी अध्याय 11 प्रश्नावली 3 जो कि आपके गणित छत्तीसगढ़ बोर्ड पर आधारित है, उसके बचे हुए पार्ट्स को आज के इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। एकदम विद कंसेप्ट, सहज सरल और आसान भाषा में सारे सवाल आपको बताए जाएंगे। तो आइए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, 3 सवाल तक हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम चौथे सवाल से आज के इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत अभी करने वाले हैं। अगर आपने इसके पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के पिछली वीडियो देख लीजिए, ताकि आज के टॉपिक में कहीं आपको किसी भी प्रकार का डाउट न बचे। तो आपका जो तीसरा सवाल है, नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र के दोनों बहुभुज समरूप है। नीचे दिए गए जो 3-4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, प्रत्येक के बहुभुज क्या है, समरूप है। तो आपको x, y, z का मान याद करना है, जिसमें से पहला पार्ट हम इसमें लिए हुए हैं। तो इसमें देखिए, ये बहुभुज और ये बहुभुज दोनों समरूप हैं। तो हम इसके लिए इस एक स्टेटमेंट लिखेंगे हर डाल करके कि यदि दिए गए बहुभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये चीज हम लोग पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। तो यहां से देखिए, संगत भुजाएं यानी कि इसकी संगत भुजा, इसका नाम दे देते हैं हम लोग ABCD और इसका नाम दे देते हैं MNOP। तो यहां से देखिए, संगत भुजाओं का मतलब क्या हुआ, जैसे भुजा AC है तो AC के जगह पे इसकी भुजा कौन है, ये देखिए बड़ा भाई है और ये छोटा भाई है। तो AC के जगह पे कौन है, OM है। BD की बात करें तो BD के जगह पे यहां पे कौन है, PN है। तो ये दोनों, जैसे BD के जगह पे यहां क्या है, PN है, तो BD PN की क्या कहलाएगी, संगत भुजा। तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात, इन दोनों भुजाओं का अनुपात और इन दोनों भुजाओं का अनुपात और इन दोनों भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि बहुभुज जो है क्या है, समरूप है। तो अब देखिए, आइए यहां से हमारा कंसेप्ट निकल के आएगा, x, y, z का मान हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम x का मान ज्ञात करेंगे। x आपका किस में है, BD में है। x आपका किस में है, BD में है। तो आपका ये हो जाएगा BD और इसकी संगत भुजा कौन सी है, BD की संगत भुजा है PN। तो बटे में आपका हो जाएगा PN। कोई एक और भी संगत भुजा ले लेते हैं, जैसे आपका है AB। AB की संगत भुजा कौन है, OP। तो ये आपका हो जाएगा OP। BD का मान कितना है, BD का मान है आपका x। PN का मान कितना है, PN का मान है 13। तो ये आपका हो जाएगा 13। AB का मान है 10, तो हो जाएगा 10 बटे इसका मान कितना है, 8। तो हो जाएगा 8। अब ये 2 से कट जाएगा 4 बार में, ये 2 से कट जाएगा 5 बार में। तो यहां से देखिए, तिर्यक गुणा कराएंगे तो ऐसे ऐसे तिर्यक गुणा होगा आपका। अब देखिए, यहाँ 4 बचा है, 8 कट गया है, तो 4 का गुणा x में होगा तो ये आपका हो जाएगा 4x। 13 का गुणा 5 में होगा तो 13 पचे कितना हो जाएगा आपका, 65। तो यहाँ x का मान कितना हो जाएगा, 4 65 के नीचे चला जाएगा, तो ये बटे में कितना हो जाएगा, 4। तो अब देखिए, इसका भाग जब दिया जाएगा तो 4 का पहाड़ा हम एक बार पढ़ेंगे तो 4 एक कम 4 हो जाएगा, 2 बचेगा 25 हो जाएगा, 4 4 अट्ठे कितना हो जाएगा, 32, 4 छाक 24, 1 बचा 0 हो गया, तो 10 बचा, 4 दूना हो जाएगा 8, अब 2 बचा 20 हो जाएगा, तो 4 पंचे 20, 16.25 x का मान हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अब हम y का मान ज्ञात करेंगे। y किस भुजा में है, MO में है, तो ये आपका हो जाएगा MO। संगत भुजा कौन सी है, MO की संगत भुजा है AC। तो बटे में क्या हो जाएगा, AC बराबर किसी 2 संगत भुजाओं को और हम ले लेते हैं कि जैसे आपका ये है AB, तो MO को लिए हैं तो पहले इसकी भुजा होगी OP, तो ये आपका हो जाएगा OP। OP की संगत भुजा कौन है, AB, तो ये आपका हो जाएगा AB। MO का मान कितना है, MO का मान है Y, तो ये आपका हो जाएगा Y। और AC का मान कितना है, 16, तो ये आपका हो जाएगा 16। और OP का मान है 8, तो ये आपका हो जाएगा 8। AB का मान है 10, तो ये आपका हो जाएगा 10। तो अब देखिए, यहां से हमारा जो है ये आपका कितनी बार में कट जाएगा, 4 बार में, और ये कितनी बार में कट जाएगा, 2 से 5 बार में। 2 चौका 8, 2 पंचे 10। 5 का गुणा यहाँ होगा, 4 का गुणा यहाँ होगा, तो 5 का गुणा होगा तो ये आपका हो जाएगा 5y। 16 का गुणा 4 के साथ होगा तो 16 चौक 48। 16 चौका आपका हो जाएगा 64। तो यहां से अगर हम y का मान निकालें तो ये आपका हो जाएगा 64। y इसके साथ किस में है, गुणा में, तो यहां आकर के किस में हो जाएगा, भाग में। काटेंगे तो ये देखिए 5 एक कम 5
और 4 बचा 14 हो गया, 5 दूना के हो जाएगा 10, कितना बचा 4 बचा, दशमलव बढ़ाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, 4 बचा है तो 40 हो जाएगा, 8 पंचे 40, तो इसका मान हो जाएगा 12.8। अब इसी प्रकार से हम z का मान याद कर लेंगे। z वाली ये भुजा है तो इस भुजा का संगत भुजा का ये अनुपात हो जाएगा, तो संगत mn है, mn, z किस में आता है, भुजा mn में, mn की संगत भुजा कौन है, cd है, तो बटे में आपकी हो जाएगी cd, और कोई दो संगत भुजा और ले लेते हैं op, तो ये आपकी है OP, और OP की संगत भुजा कौन है AB, तो ये आपका है AB। mn का मान है z, तो mn की जगह पे z रख लिए, cd का मान है 14, तो cd के जगह पे 14, OP का मान कितना है 8, और AB का मान है 10, तो ये आपका हो जाएगा 8/10। फिर से काटेंगे 4 बार में, फिर से काटेंगे 5 बार में, 2 से, 2 चौका 8, 2 पंचे 10। तो अब देखिए तिर्यक गुणा जब कराया जाएगा तो 5 का गुणा z में होगा, तो ये आपका हो जाएगा 5z, 14 का गुणा 4 में होगा तो 14 चौका हो जाएगा आपका 56। तो यहां से z बराबर हो जाएगा 56, यहां है z के साथ 5 किस में है, गुणा में, बॉर्डर पार आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। अब देखिए इसका भाग किया जाएगा जब, तो 11 पचे हो जाएगा आपका 55, 1 बचेगा, दशमलव बढ़ेगा, 0 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 11.2, किसका मान, z का मान। तो x, y और z का मान, तो इस तरह से इसका पहला पार्ट कंप्लीट होता है। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 का जो दूसरा पार्ट है उसमें 2 त्रिभुज दिए गए हैं और कह रहा है कि यह क्या है, समरूप है। सबसे पहले इनका नामकरण कर लेते हैं, A है और ये B है और ये C है। उसी प्रकार से इसको मान ले रहे हैं K है और ये M है और ये क्या है, N है। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो देखिए इसमें ऐसा नहीं है कि आपका ये है जो दिया गया तो उसके जगह पे ये है तो ये समरूप होगा, जिसके, तो देखिए इसमें से AB जो भुजा है, AB के जैसे इसमें कौन सी भुजा दिख रही है, KM, तो KM और AB संगत भुजाएं हैं, और AC के जैसे कौन भुजा दिख रही है, MK, MK, NK, NK, तो ये NK और AC क्या है, ये NK और AC क्या है, संगत भुजाएं हैं। और BC जैसी कौन दिख रही है, MN, तो BC और MN आपस में क्या है, संगत भुजाएं हैं। हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि यदि हम जानते हैं यदि दिए गए त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं तथा उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। ये चीज हम जानते हैं। तो अब देखिए इसमें हमें x, y, z का मान ज्ञात करना है। तो x आपका ये है, तो सबसे पहले हम x का मान ज्ञात करेंगे, संगत भुजाओं का अनुपात यानी कि mn की संगत भुजा कौन है, mn की संगत भुजा कौन है, mn की संगत भुजा BC है, तो बटे में आपका हो जाएगा BC, ये बराबर होगा शेष अगली भुजा के, तो अगली भुजा का अनुपात हम ले लेते हैं MK, तो ये आपका हो जाएगा MK बटे में MK की संगत भुजा कौन है, AB है, तो बटे में कितना हो जाएगा AB। अब mn का मान कितना है, mn का मान है x, और BC का मान है 5, तो x बटे 5, MK का मान है 14, तो ये आपका हो जाएगा 14, AB का मान है 10, तो ये कितना हो जाएगा 10, काटेंगे तो कट भी जाएगा, 7 दूना के 14, 5 दूना के 10। अब 5 का गुणा x के साथ होगा तिर्यक गुणा, तो ये आपका हो जाएगा 5x, 7 का गुणा 5 में होगा तो 7 पचे हो जाएगा आपका 35। यहां से x का मान हम निकालना चाहें तो ये आपका है 35, 5 यहां गुणा में है, इस साइड में आएगा भाग में हो जाएगा, तो 7 पचे हो जाएगा 35, यानी कि आपका x इज इक्वल टू कितना आ गया, 7। x बराबर कितना आया, 7। तो x का मान 7 आ गया। अब हम मान ज्ञात करते हैं किसका, y का। अब देखते हैं y कहां है, तो y यहां है, यहां यानी इस भुजा का अनुपात, तो इस भुजा का अनुपात यानी AC स्टेटमेंट इसके लिए भी यही रहेगा, तो AC बटे ऐसी भुजा कौन है, NK है, NK है, K आपकी यहां है, तो NK आपकी बटे में क्या हो जाएगा, NK बराबर शेष कोई और भुजा को ले लेते हैं, जैसे AB और MN को लिए थे तो इसी को ले लेते हैं, AB बटे MN, ये सॉरी MK, इस भुजा के जैसी कौन सी है, MK है, तो ये आपकी हो गई MK। AC का मान कितना है, AC का मान है y, तो AC के जगह पे y रख लिए। NK का मान कितना है, NK का मान है 7√3, तो ये आपका हो जाएगा 7√3 बराबर AB का मान कितना है, AB का मान आपका है, AB का मान है 10, तो ये आपका हो जाएगा 10, MK का मान है 14, MK का मान कितना है, 14। इसको काटेंगे तो 5 दूना 10, 7 दूना 14, 7 का गुणा इसके साथ होगा, तो ये आपका हो जाएगा 7y बटे 7√3, और बराबर इधर कितना बचेगा,
तो देखिए 7 का गुणा इसके साथ y के साथ होगा, तो ये आपका हो जाएगा 7y, और बराबर का आपका होगा 7, 5 में 7 का गुणा होगा तो 7 पचे 35, और साथ में कितना हो जाएगा √3। हमें y का मान चाहिए, तो y का मान ज्ञात करने के लिए 7 को इधर भेजना पड़ेगा। यहाँ 35 √3 है, 7 गुणा में है, बॉर्डर इस पर आके भाग में हो जाएगा, तो 7 एकम 7, 7 पचे 35, तो y का मान आ गया यहाँ से जो है आपका y बराबर कितना आया 7 पचे 35, तो 5 √3, ये आपका हो जाएगा 5 √3, ये आपका रहा y का मान। अब हम याद करेंगे किसका मान, z का मान। अब देखिए z के मान में z यानी ये वाला कोण है। हम जानते हैं कि अगर दिया गया त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे। अब देखिए कोण k का जो मान है यहाँ पे वह किसके बराबर है, कोण a के मान के बराबर, क्योंकि कोण a के जगह पे कौन है, कोण k। तो यहां से हम लिखेंगे कि कोण k = है कोण a। तो कोण a की वैल्यू कितनी है 30 अंश, तो यहां से कोण k बराबर कितना हो जाएगा, कोण a की वैल्यू 30 अंश, तो कोण k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपका कोण k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 अंश, और कोण k के जगह पे क्या है z है, तो ये आपका हो जाएगा z बराबर 30 अंश। तो z बराबर 30 अंश, y बराबर 5 √3, x बराबर 7। इस तरह से दूसरा पार्ट इसका कंप्लीट होता है। तो आपका इसका जो तीसरा पार्ट है, कौन सा पार्ट है, ये तीसरा, मैंने गलती से चौथा डाल दिया है। तो तीसरा पार्ट इसका जो है कुछ इस प्रकार से दिया है। सबसे पहले इन आकृतियों का हम नामकरण कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं A, B, C और D। इसको मान लेते हैं हम P, Q, R और S, ये नामकरण कर लिए। अब ये दोनों आकृतियां क्या हैं, समरूप है। तो एक स्टेटमेंट इसके लिए मैं लिखता हूं। तो देखिए इसका आपका स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट है कि हम जानते हैं कि यदि किसी दिए गए बहुभुज समरूप हों, यदि दिए गए बहुभुज दोनों समरूप हों, तो उनके संगत कोण आपस में बराबर, उनके संगत कोण आपस में बराबर तथा उनकी भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। तो देखिए इसमें दिया गया है, ये देखिए डबल का चिन्ह जो बनाया गया है, वो वाला त्रिभुज यहाँ, वो वाला कोण यहाँ है, और जो सिंगल बनाया गया है उसका कोण यहाँ है। तो देखिए इसके बराबर इसकी कौन सी भुजा है, ये वाली भुजा है, और 15 वाले के बराबर कौन सी भुजा है, 18 वाली है, और इस भुजा के बराबर ये भुजा है, इस भुजा के बराबर ये वाली भुजा है। तो देखिए आइए हम सबसे पहले x का मान ज्ञात करते हैं। x कहाँ है, x ये वाला है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए इस स्टेटमेंट के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो आपका RS है, RS जो है, RS का अनुपात इसकी संगत भुजा कौन सी है, BC है। तो बटे में कितनी हो जाएगी, BC इक्वल टू कोई और भुजा ले लेते हैं, जैसे 18 वाली ले लेते हैं हम, ये ले लेते हैं BA। तो ये आपका हो जाएगा RS, इसको ले लेते हैं SQ। इस भुजा की संगत भुजा कौन है, AB है। इस संगत की कौन सी भुजा है, AB है। तो बटे में क्या हो जाएगा आपका AB। देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि जहां पर इसको चेंज थोड़ा सा जरूर कर दिया है, घुमा जरूर दिया है, लेकिन इसके जैसे कौन सी भुजा दिख रही है, ये वाली। तो इसकी संगत भुजा कौन होगी, ये वाली। इसके जैसे कौन सी भुजा दिख रही है, ये वाली। देखिए ये चित्र बहुत स्पष्ट नहीं बन पाया है, बुक में आप देखेंगे तो बुक में स्पष्ट चित्र दिया गया है, उसके आधार पर आप स्वयं इसका आकलन कर सकते हैं। हम मान रखते हैं डायरेक्ट RS का मान है x, तो ये आपका हो जाएगा x, और BC का मान है 21, तो ये आपका हो जाएगा 21। SQ कहाँ है, SQ का मान है 18, तो ये आपका हो जाएगा 18, और AB का मान है 15, तो ये आपका हो जाएगा 15। यहां से जब इसको हल किया जाएगा तो आपका यहाँ 21 को हमें इधर भेजना होगा, x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए 21 को इधर भेजना होगा, 21 इधर जाएगा, भाग में है, गुणा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 × 21, और बटे में हो जाएगा 15। अब इसको 3 से काटा जाएगा, तो 3 पचे 15 हो जाएगा, और 3 सते कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से x का मान 7 का 18 में गुणा होगा, तो 8 सते 56, और 7 एकम 8, सॉरी 7 एकम 7, 7 और 5 12, 126, 18 सते 126, और बटे में हो जाएगा 5। इससे काटा जाएगा 5 से, तो 5 दूना 10, 26 बचा, 5 पचे 25, 1 बचा, 10 उतरा, 2 बार में कट जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया, 25.2। x बराबर कितना आ गया, 25.2। इसी प्रकार से हम y का मान ज्ञात कर लेंगे। y कहाँ है, यहाँ पे है। तो y वाली भुजा कौन है, PR है। तो ये आपका हो जाएगा PR। इसकी संगत भुजा कौन सी है, इसकी संगत भुजा है CD। PR की जो संगत भुजा है
वह क्या है, CD है। तो बटे में कितना हो जाएगा आपका CD बराबर कोई और दो भुजा ले लेते हैं, यही ले लेते हैं QS बटे इसकी संगत भुजा है AB, तो ये आपका हो जाएगा AB। PR इसका मान कितना है Y बटे CD का मान कितना है 18, तो ये आपका हो जाएगा 18। QS आपका QS का मान है 18 और बटे में AB का मान है 15, तो ये आपका हो जाएगा 15। यहाँ से Y बराबर 18 को उधर भेजेंगे, भाग में है गुणा में हो जाएगा, तो ये 18 इंटू हो जाएगा 18 और बटे में कितना है 15। 3 से काट देंगे इसको, 3 पचे 15 और 3 छक 18, तो ये आपका हो जाएगा 18 छका 108। तो 18 छक्का कितना हो जाएगा 108 बटे हो जाएगा आपका 5, भाग दिया जाएगा तो 5 दूना 10, यहाँ कितना बचा आपका 8 बचा, तो 5 एक कम 5 और 3 बचा 30 हो गया, 5 छक 30, 21.6 ये आपका हो जाएगा Y का मान। इसी प्रकार से अब हम Z का मान ज्ञात करेंगे। Z भुजा ये वाली है, PQ के समांतर कौन भुजा है, PQ के समांतर आपकी भुजा है AD, PQ के समांतर आपकी कौन सी भुजा है, AD है। तो यहां से आपका ये हो जाएगा PQ बटे AD और आपका कोई और भुजा ले लेते हैं, एक भुजा यही ले लेते हैं आपका QS बटे AB। तो देखिए PQ का मान कितना है, PQ का मान है आपका Z, तो इसके जगह पे हो जाएगा Z। AD का मान है 27, तो ये आपका हो जाएगा 27 बराबर ये आपका हो जाएगा 18 बटे 15। तो यहाँ से 27 को उधर भेजेंगे तो Z बराबर भाग में है, इस साइड में आके गुणा में हो जाएगा, तो 18 इंटू कितना हो जाएगा 27 बटे ये हो जाएगा 15। 3 से फिर से काट लेंगे तो ये हो जाएगा 3 पचे 15 और 9 तियां 27, तो Z बराबर कितना हो जाएगा 18 नवा हो जाएगा आपका ये 18 नवा आपका हो जाएगा 162 बटे हो जाएगा 5 से भाग दिया जाएगा तो 5 तिहाई 15, 1 बचा 12 हो गया, 5 दूना 10, 2 बचा 4 पंचे 20, तो 32.4। तो Y का मान आपका 21.6 और Z का मान आपका 32.4 और X का मान आपका 25.2। तो इस प्रकार से इसका तीसरा पार्ट कंप्लीट होता है। तो देखिए इसका चौथा पार्ट देखिए कुछ इस प्रकार से दिया है। इसमें एक आकृति यहीं पे ये वाली दी गई है जो कि ये दोनों आकृतियां क्या है, समान, एक दूसरे के समरूप। तो देखिए इसका चौथा पार्ट यानी तीसरे का जो लास्ट पार्ट है वह आकृति एक दिया गया है, इसी में आकृति दी गई है। सबसे पहले इसका हम नामकरण कर लेते हैं, मान लेते हैं ये A है, ये B है और ये C है और ये D है। इसी के अंदर जो है ये आपका मान लेते हैं P है, ये Q है और ये क्या है R है। ठीक है। अब हम जानते हैं कि यदि दिया गया बहुभुज समरूप है तो उनके संगत कोण और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। तो हमको सबसे पहले x y z का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए यानी कि ये वाली भुजा है PA, कौन सी भुजा है, इस बिंदु का नाम क्या है, A है, तो ये आपका PA है। तो हम लिखेंगे यहां से, इस थ्योरम से हमें प्राप्त होता है क्या, PA यानी कि ये भुजा PA, इसकी संगत भुजा कौन है। अब देखिए PA की संगत भुजा कौन है, PA की जो संगत भुजा है वह है AD। PA की संगत भुजा AD है। देखिए कैसे, अगर इस चित्र को मैं अलग से बनाऊं, इस चित्र को मैं अलग से ऐसे बनाऊं जैसा कि ये बड़ा वाला चित्र बनाया गया है, तो इस जैसे कौन सी भुजा दिख रही है, बड़े वाले की, ये वाली भुजा, तो यानी ये वाला क्या हो जाएगा AD। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है A, P, Q और R। तो PA के बराबर कौन सी भुजा दिख रही है, AD। तो यहां पे PA बराबर क्या हो जाएगा आपका AD बराबर कोई एक और भुजा ले लेते हैं, मान लेते हैं हम क्या, कौन सी भुजा ले रहे हैं, PQ। तो यहां से हम PQ अगर ले लें PQ, तो PQ इसके समांतर कौन सी भुजा दिख रही है, ये वाली CD। तो ये आपका हो जाएगा CD।
ठीक है, ये x के लिए है। अगर y के लिए हम लेकर के चलें, यानी AR, y कौन सी भुजा है, AR है, तो ये आपका हो जाएगा AR, स्टेटमेंट वही रहेगा AR बटे, अब इस जैसी AR जैसी कौन सी भुजा दिख रही है, ये बड़ी वाली यानी AB, तो ये आपका हो जाएगा AB बटे में हम इसी को रख सकते हैं PQ बटे CD। इसी प्रकार से हम Z का जब मान ज्ञात करेंगे तो Z के लिए, Z कहाँ है आपका, QR में है, तो Z के लिए आपका हो जाएगा QR, और इसके जैसी कौन सी भुजा दिख रही है BC, तो बटे में आपका हो जाएगा BC, बराबर के लिए हम इसी को रख सकते हैं PQ बटे CD। अब देखिए बारी बारी से सबको हल कर देते हैं। PA का मान x है, तो x बटे AD का मान है 15, तो ये आपका हो जाएगा 15। PQ का मान दिया है 6, तो ये आपका हो जाएगा 6। CD का मान कितना दिया है, C और D का मान दिया है 10, तो ये आपका हो जाएगा 6 बटे 10। 15 को इधर भेजेंगे तो यहाँ x बचेगा, और 6 के साथ 15 चला जाएगा, भाग में है, यहाँ आके गुणा में हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 10। 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, तो x बराबर कितना आया, 9 सेंटीमीटर। x का मान कितना आया आपका, 9 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से y का मान ज्ञात कर लेते हैं। AR के जगह पे कितना है आपका, AR, इसका मान कितना है y। AB का मान कितना है आपका, AB का मान है 16, तो बटे में 16। PQ का मान यही 6 बटे 10, PQ बटे CD यानी 6 बटे 10, 16 इधर चला जाएगा आपका, तो गुणा में 6 इंटू हो जाएगा आपका 16, बटे में कितना हो जाएगा 10, यहाँ से काटा जाएगा तो आपका 5 दूना 10, 3 दूना 6, अब 16 तिहां कितना हो जाएगा 48, और बटे में कितना हो जाएगा ये 5। 48 में 5 का जब भाग दिया जाएगा तो यहाँ से y का मान आएगा 5 9 45, 9.3 उतरा तो 30 हो गया, 6 पंचे 30 यानी 9 कितना आ जाएगा आपका 6। QR की जगह QR का मान कितना है, Z है, और BC बटे कितना है BC का मान कितना है 12 है, तो बटे में 12 हो जाएगा, इसका मान वही 6 बटे 10। अब देखिए 12 को उधर भेजा जाएगा तो Z बराबर कितना हो जाएगा 6 इंटू 12 गुणा में बटे हो जाएगा 10, तो यहाँ से Z बराबर आपका ये कट जाएगा कितनी बार में, 5 बार में, और ये कट जाएगा 3 बार में, तो 12 तिहाई कितना हो जाएगा 36 बटे 5, तो यहाँ से Z का मान कितना निकल के आएगा, 36 में 5 का भाग दिया जाएगा तो 5 सते 35, एक बचा, दशमलव उतरा 0 हो गया, 5 दूना 10, 7.2 सेंटीमीटर। x का मान 9, y का मान 9.6, z का मान 7.2। तो इस प्रकार से तीसरा सवाल पूरा कंप्लीट होता है। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 4 जो है आपका, उसमें कह रहा है कि एक चतुर्भुज की भुजाओं का माप 4, 6 सेंटीमीटर है, 4, 6 व 8 सेंटीमीटर है, और दूसरा चतुर्भुज जो पहले चतुर्भुज के समरूप है। मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए मैंने ये चित्र बनाया है, ये पहला चतुर्भुज है और ये दूसरा चतुर्भुज है। दूसरे चतुर्भुज की भुजाओं का माप दिया है 6, 9 और 12 सेंटीमीटर है। तो इसका जो पहला पार्ट है उसमें आपको ज्ञात करना है स्केल गुणक क्या होगा यदि चतुर्भुज क्या है, समरूप है। तो अगर चतुर्भुज समरूप है तो एक भुजा के अनुपात को जिस अनुपात में बढ़ाया गया होगा, एक भुजा को जिस अनुपात में बढ़ाया गया होगा, ठीक उसी अनुपात में बाकी की तीनों भुजाएं क्या होंगी, बढ़ेंगी। तो इसी को मैं एक स्टेटमेंट के रूप में लिखता हूं, फिर आगे इस सवाल को सॉल्व किया। तो देखिए मैंने स्टेटमेंट लिखा है कि यदि चतुर्भुज समरूप है तो जिस अनुपात में उसकी कोई एक भुजा बढ़ाई गई होगी, उसी अनुपात में इस दूसरे चतुर्भुज की भी भुजाएं बढ़ाई गई होंगी। ये आपका कितना है 12। या मान लेते हैं हम कि ये वाली भुजा AB है और ये वाली भुजा क्या है, PQ है। ये वाली भुजा क्या है, सॉरी ए लिख दिए फिर से, CD है, और ये वाली भुजा क्या है, RS है। हम एक भुजा को लेंगे और स्केल गुणक को ज्ञात करेंगे। इसमें बोल रहा है देखिए कि स्केल गुणक क्या होगा, दूसरे चतुर्भुज का पहले चतुर्भुज से। तो सबसे पहले हम दूसरा चतुर्भुज लेंगे, यानी इसका स्केल गुणक ज्ञात करेंगे। तो स्केल गुणक ज्ञात करना मैंने पहले इसके पहली प्रश्नावली वाले वीडियो में बताया था। तो इसमें देखिए आपका है
पी क्यू, तो पी क्यू का स्केल गुणक अगर हमें याद करना है पी क्यू का, तो अगर देखिए पी क्यू से हम घटा करके अगर ए बी बनाए होंगे, पी क्यू क्या है बड़ा है और ए बी क्या है छोटा है, तो पी क्यू को अगर हम घटा करके ए बी बनाए होंगे तो ए बी बनाने के लिए हमें किसी भी संख्या का गुणा करना होगा, गुणा किए होंगे, वही संख्या हमारी क्या कहलाएगी, स्केल गुणक कहलाएगी। तो यहां से अगर हम x का मान निकालें तो ए बी इधर आएगा और ये हो जाएगा पी क्यू बटे ए बी। तो यहां से x का मान अगर हम देखा जाए, x क्या है, जहां x है स्केल गुणांक, स्केल गुणक, x क्या है स्केल गुणक है, तो यहां से x का मान निकाला जाएगा, pq का मान है 12, तो ये आपका हो जाएगा 12, ab का मान है 8, तो ये आपका हो जाएगा 8, 4 से इसको काटा जाएगा तो 4 तिहाई हो जाएगा 12 और 4 दूना 8, यही हो जाएगा x का मान। तो यानी स्केल गुणांक x क्या है था स्केल गुणांक, स्केल गुणक, तो स्केल गुणक का मान कितना हो गया 3/2, अतः हम लिख लेंगे, अतः स्केल गुणक बराबर है आपका 3/2। अब एक, क्योंकि जो ये चतुर्भुज दिए गए हैं एक दूसरे के समरूप हैं, अतः जो भी इसके एक भुजा का स्केल गुणक होगा वही सभी भुजाओं का स्केल गुणक होगा। तो यानी इसका स्केल गुणक कितना है 3/2। अब आइए देखते हैं इसके दूसरे पार्ट को। दूसरे पार्ट में कह रहा है कि दोनों चतुर्भुजों के परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप हम निकालेंगे, पहले चतुर्भुज का परिमाप, चतुर्भुज का परिमाप, देखिए परिमाप बराबर होता है सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का सभी भुजाओं का योग। तो इसकी सभी भुजा पहले की निकाल रहे हैं, पहले की सभी भुजा कौन कौन सी है, 6 4 6 8, तो ये आपका हो जाएगा 6 + 4 + 6 + 8, ये जुड़ेगा, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, 12 8 20 और 4 कितना हो जाएगा 24। इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे दूसरे चतुर्भुज का परिमाप। दूसरे चतुर्भुज का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, वही सभी भुजाओं का योग, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजाओं का योग कितना होगा, दूसरे का 9 6 9 12, तो ये आपका हो जाएगा 9 + 6 + 9 + 12, तो आपका 12 और आपका 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, 9 6 कितना होगा आपका 15, 15 और 9 हो जाएगा आपका 24, 24 और 12 और 24 कितना हो जाएगा आपका 36, तो 24 और 36 हो गया। अब देखिए इसके बाद आपका जो तीसरा पार्ट इसमें दिया गया है, बोल रहा है इनके परिमापों का अनुपात दूसरे चतुर्भुज का पहले चतुर्भुज से, यानी दूसरे चतुर्भुज का परिमाप बटे, दिया है कंडीशन इसमें दूसरे चतुर्भुज का पहले चतुर्भुज से, तो ये आपका हो जाएगा दूसरा चतुर्भुज का परिमाप, ये आपका दूसरा पार्ट था, परिमाप ये आपका तीसरा पार्ट है। और बटे में अनुपात का मतलब होता है बटा, तो ये आपका हो जाएगा पहले चतुर्भुज का परिमाप, पहले चतुर्भुज का परिमाप। तो दूसरे चतुर्भुज का परिमाप कितना था आपका 36 था, और पहले चतुर्भुज का परिमाप कितना था 24 था। 12 से काटा जाएगा तो 12 तिहाई हो जाएगा 36 और 12 दूना हो जाएगा 24। स्केल गुणक आया था आपका 3/2 और इसका परिमाप भी आपका आ गया 3/2। तो तीसरा, दूसरा और पहला तीनों पार्ट चौथा प्रश्न के कंप्लीट होते हैं। देखिए इसके उत्तर में आपको क्या किया है, 1.5 दिया है, तो 3 में जब 2 का भाग दिया जाएगा तो 2 एक कम 2, 1 बचा तो दशमलव उतरेगा 0 हो जाएगा, तो 2 पंचे 10। 3 में जब 2 का भाग दिया जाएगा तो 1/5 आएगा, यहां भी जब 3 में 2 का भाग दिया जाएगा तो कितना आएगा 1.5। आपका इसके बराबर कितना हो जाएगा 1.5, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए गुड बाय।